सबसे पहले सभी बच्चों को क्लास 12 में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि आप 1 अप्रैल को क्लास करने के लिए आए हैं। ठीक है, और जो बच्चे नहीं आए हैं अब उनका नुकसान होना तय है, बट इनडायरेक्टली अगर वो ये क्लासेस देख ले रहे हैं ऑनलाइन तो उनका नुकसान थोड़ा सा कम होगा। फाइन, चलिए सभी चीज़ों को थोड़ी आइए हम लोग सीखते हैं कि क्लास 12 में कितने सब्जेक्ट हैं। कॉमन सी बात है कि जो क्लास 12 में सब्जेक्ट थे वही क्लास 11 में भी, सॉरी क्लास 11 में जो सब्जेक्ट थे वही क्लास 12 में भी होंगे। ये बात सही कि नहीं? चलिए, तो क्लास 11 का जो भी सब्जेक्ट था वही क्लास 12 में होगा। तो क्लास 12 में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे बता दीजिए आप। सबसे पहला अकाउंटेंसी। क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के बाद क्या होगा? बिजनेस स्टडीज। क्या है? बिजनेस स्टडीज। एसएससी 2 में क्या आता है? कॉमर्स। दोनों का सिलेबस पूरा सेम है। मैनेजमेंट इसमें भी, मैनेजमेंट उसमें भी है। फाइन, चलिए तो अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस और कॉमर्स हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो आपके एसएससी बोर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का मिक्स है। माइक्रो दोनों आप माइक्रो किसी में पढ़ेंगे, मैक्रो किसी में पढ़ेंगे। ठीक है, एसएससी बोर्ड में। और अगर वही सीबीएसई की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स के अंदर 12th में आपका आएगा इंडियन इकोनॉमी। क्या आएगा? बोलिए, इंडियन इकोनॉमी। आपके आंसर इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? तो हमारा देश 200 साल से ब्रिटिश रूल के अंदर क्या था, मतलब ब्रिटिश रूल था यहाँ पे। ठीक है ना, तो ब्रिटिश शासन था यहाँ पे 200 साल में लोग झेले इसको लेकर, ब्रिटिश रूल के ऊपर। ब्रिटिश। अब देखिए इसी इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी तो आप लोग पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बस मैक्रो लिख दिया आप समझ। तो सिंपल सी बात है। और इसके बाद आपका इंग्लिश होगा, जो हिंदी लिया हिंदी लेगा, जिसका फिजिकल है वो फिजिकल है। ठीक है, फाइन। तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, ये सभी चीजें आपको पता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अभी अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले। क्या पढ़ने वाले? अकाउंटेंसी। सिंपल सी बात है और सबसे अच्छा और सबसे फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बताने की कोशिश करिएगा। पार्टनरशिप सुने आपको? पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप सुने। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है आप लोग से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन। अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, पार्टनरशिप में जब दो तीन लोग मिलके एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना फंड्स सबके पास अपना फंड रहेगा, सब लोग मिलकर लगाएंगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और जितना जो खर्चा होगा वो सब लोग उठाएंगे, और जो लॉस होगा वो सब एक साथ देंगे, और सोल प्रोवाइडर में एक सिंगल आदमी। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि इनको पता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, प्रयास किए और बहुत सही बताया। ठीक है, ये जो भी पार्टनरशिप बताए हैं इसमें सभी चीज सही था। ये कह रहे हैं कि 2 लोग रहते हैं, 2 से अधिक लोग होते हैं, फिर वो लोग मिलके क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने का जो लॉस होता है और प्रॉफिट होता है वो अपने में बांटते हैं। बस यही बताया, एकदम सही बताया। अब जो बताया वो तो ठीक है, अब ऐसे क्या होता है आपको क्या जानना वो हम बता रहे हैं इस साइड से कि बुक क्या कहना चाहता है, पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप कहता है 2 या 2 से अधिक लोग, 2 या 2 से अधिक लोग जब एग्रीमेंट करते हैं, क्या करते हैं? एग्रीमेंट। जब 2 या 2 से अधिक लोग एग्रीमेंट करते हैं, कैसा एग्रीमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने को, एक दूसरे में शेयर करने, उसी को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। अगेन पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between 2 or more persons who have agreed to share the profit and losses of the business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या है?
जो अभी हम बोलेंगे फिर से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप होता है दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। वो लोग एग्रीमेंट करते हैं कि जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम लोग एक दूसरे में बांटेंगे, और जो बिजनेस चलाया जाता है वो सभी के द्वारा चलाया जाता है बिजनेस। या कभी कभी क्या होता है सिर्फ एक लोग रहते हैं, अब वो काम कर देते हैं, और जब वो मतलब कोई भी सभी लोगों में से अगर एक दो लोग भी अगर कोई काम करेगा तो वो सभी के लिए काम करेगा, ठीक है। आप ऐसा एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल मान लीजिए आप 3 पार्टनर्स हैं, फाइन। अब 3 पार्टनर्स में से आप दो लोग किसी वजह से काम करने नहीं आ पाए हैं, काम करने नहीं आए, फाइन। अब ये है अकेले, तो अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपके लिए भी मतलब आपका भी काम कर रहे हैं, आपके बिहाफ में भी काम जो है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप दोनों लोग नहीं हैं तो सिर्फ ये अकेले काम किए हैं तो ज्यादा प्रॉफिट दे दिया जाएगा, हाँ इनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये अकेले भी काम करेंगे तो यही माना जाएगा कि हाँ ये पूरा फर्म मिलकर काम कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म। आ रहा समझ में? तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, दो या दो से अधिक लोग, आप लोग 3 लोग हैं, 3 बना दिए। आप लोग ये मिले, मिलने के बाद एग्रीमेंट, आप कहते हैं सर एग्रीमेंट कैसा कैसा हो सकता है? तो एग्रीमेंट 2 तरीके का हो सकता है, एक होगा ओरल और एक क्या होता है, एक होता है ओरल और पार्टनरशिप एक्ट कहता है, पार्टनरशिप एक्ट सीधा कहता है कि आपको कोई जरूरत नहीं कि रिटर्न ही करिए, कोई कंपल्सरी नहीं दिया कि नहीं रिटर्न ही होना चाहिए, ये आपकी इच्छा है, जैसे मन वैसे करिए। आप चाहेंगे आप दोनों लोग फ्रेंडशिप आप तीनों लोग सिर्फ ओवरऑल बात करिए, ऐसा ना कि चलो बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट होगा हम तीनों लोग इक्वल बांटेंगे, तो ओवरऑल एग्रीमेंट कर लिया आपको, प्रॉफिट होगा तीनों लोग बांटेंगे इक्वल, और जब फर्म चल रहा है आप लोग कर रहे हैं। पर अक्सर हम लोग ये करने में थोड़ा सा खुशी होता है, थोड़ा सा ठीक लगता है, रिटर्न एग्रीमेंट। क्यों रिटर्न एग्रीमेंट? आप तीनों लोग कर लिए ओरल एग्रीमेंट, अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इक्वल कब बोले थे, ये देखो उसका तबीयत खराब हो गया, इक्वल कब बोले थे भाई? तुम बोले थे कि मेरा रहेगा 2 रेशियो, तुम्हारा रहेगा 1 रेशियो, उसका रहेगा 1 रेशियो। अब आपको ये उल्लू बनाने स्टार्ट कर दिया, कह रहे कि तुम बोले कि 2 रेशियो 1 रेशियो और 1 रेशियो, ये कह रहे कि हमारा रेशियो 2/4 है, अब तुम लोग का 1/4 1/4। अब यही तो होगा झगड़ा, फिर आप मारपीट करेंगे, तो वही वाला यूट्यूब वाला ऐसे पीट लोग दिखाए जाएंगे मारपीट करें, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि ओरल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम अक्सर हम लोग को जब भी एग्रीमेंट करना चाहिए, क्यों ना दोस्त भी रिटर्न कर देना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा तो सब सही है। क्लियर है? फाइन। तो आप सभी लोग कॉपी पे लिखिए, क्या लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं वो लिखिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, partnership is the relation between, partnership is the relation between 2 or more persons, 2 or more persons who have agreed to share, who have agreed to share profit and losses, who have agreed to share profit and losses of the business, profit and losses of the business carried on, यहाँ पे लिख देते हैं carried on का मतलब होता है बिजनेस को चलाना, carried on by all, carried on by all, or any of them acting for all,
हो गया, क्लियर है? Fine. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स। क्या पढ़ेंगे? फीचर्स। क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ पार्टनर। आप लोग लिखते रहिए। देखिए सबसे पहला फीचर, आप कह रहे सर फीचर्स तो हम अभी 6-7 बता देंगे। हम क्या कैसे कह रहे सर, सामने तो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर? आप कह रहे सर पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। सर पहला फीचर्स आप खुद ही इसमें सर लिखवाए हैं, टू और मोर पर्सन। दूसरा एग्रीमेंट ऑफ प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है। हाँ, आप कह रहे सर दूसरा आगे भी लिखा है सर, कम से एग्रीमेंट होना चाहिए, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए। कह रहे सर बहुत आसान है, सिंपल सी बात है कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में अभी जो हम लिखे हैं ये मीनिंग उसी के अंदर आ रहा सर। तो पहला क्या हो गया? टू और मोर पर्सन। दूसरा क्या हो गया? एग्रीमेंट। अब आपको एग्जाम में अगर आ गया टू और मोर पर्सन में एक्सप्लेन करने का तो लिख दीजिएगा, ठीक है, कि पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती ही होती है। अब आप अकेले तो पार्टनरशिप कर नहीं लेंगे, कैसे करेंगे अकेले पार्टनरशिप? कोई बिजनेस करना है तो आप अपना या हाथ अपने से तो नहीं मिलाएंगे, सामने वाला कुछ होना चाहिए तब तो पार्टनरशिप होगा। तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्रीमेंट होना चाहिए। आ रहा सर? फाइन, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। फाइन, आगे क्या लिखा हुआ है? एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट, उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कमाएंगे और एक दूसरे में बांटेंगे, शेयर करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। देखिए पहला तो प्रॉफिट मोटिव है, तीसरा प्रॉफिट मोटिव लिखा है, चौथा में लिखा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे। एक टारगेट है ये कि प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। और उसके नीचे क्या है? पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ। सर ये वाला पॉइंट तो सब में आ जाता है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव आएगा, बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव आएगा, सोल प्रोप्राइटर। एग्जैक्टली, आप कोई भी बिजनेस करिए, क्यों कर रहे हैं बिजनेस? आप टीचिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं टीचिंग? तो बिना प्रॉफिट का कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट, और हर जगह हम लोग प्रॉफिट खोजते रहते हैं। 5 वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एकदम हम समझाने वाले हैं, आप लोग एकदम बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अकाउंट्स में पार्टनरशिप कहाँ से ले दिए सर? कॉमर्स में आता है ना? अकाउंट्स में पार्टनरशिप तो पूरा भी आगे प्रैक्टिकल आपको लगाना होगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या इसमें? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है 2-3 नंबर। तो कॉमर्स में क्या पढ़ा है? बहुत कुछ है कॉमर्स में, जो भी ये बताया जाए, जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या है बता रहे हैं, 5th वाला। अब ये सभी चीजें आप लिखें कॉपी में, ये सभी चीजें बना लीजिए जल्दी, थोड़ा सा नीचे स्पेस दे, हाँ वहीं पे बना लीजिए, बनाकर तुरंत बताइए, फिर जब फीचर्स बोलेंगे तो लिखिएगा। ऐसे पार्टनरशिप ऐसे बना लीजिए, एग्रीमेंट लिख लीजिए, ओवरऑल रिटर्न लिख लीजिए, प्रॉफिट लॉस ऐसे ऐसे बना लीजिए, तुरंत बनाकर बताइए, फिर हम इसको हो गया। फाइन, चलिए आपका 1 2 3 4 हो गया, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल्स। देखिए 5th वाला क्या है? क्या है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड कह रहा है इसमें जो सभी लोग रहते हैं, मतलब 2 या 2 से 3 लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं इसमें, ये एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं।
साफ सुथरा समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए एक लोग हो गए, दो लोग हो गए। देखिए एजेंसी का मतलब होता है कि आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, या एजेंट का मतलब होता है क्या, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ सुथरा लिखा है एजेंट। आप कहीं सुने होंगे एजेंट है मेरा मतलब हेल्पर है मेरा मतलब हेल्प कर रहा है, आ रहा है। तो सिंपल सा बात है कि जो एजेंट लिखा हुआ है कि मतलब कि कोई ना कोई जो आपका हेल्प करेगा वो आपका एजेंट हो जाएगा। और आपको हम बता दें पार्टनरशिप में आप लोग मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। अब ये मान लीजिए आलोक जी, ठीक है, और पीछे इनको यहाँ पे अतुल जी दे। अब आलोक जी अतुल जी में देखिए क्या हुआ, ये घूमते फिरते हैं अतुल जी, कह रहे यार थोड़ा सा ये बता देना कैसे होगा, या चलो मेरे साथ थोड़ा सा काम करो। मतलब किसी न किसी तरह आप हेल्प ले लें। कौन लिया? अतुल जी हेल्प नहीं आलोक जी से कि यार ये कैसे होगा काम, चलो कर दो थोड़ा सा, अच्छा हम नहीं कर पा रहे तुम नहीं कर दो। अब आप क्या कर रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं। तो हेल्प कौन दिया? आलोक जी। तो क्या होगा और प्रिंसिपल कौन होगा? जैसे पार्टनरशिप में जो डिसीजन लेंगे सब एक दूसरे से पूछ के लेंगे ना। हाँ, डिसीजन तो सभी से पूछ कर ही लेते हैं। जैसे कोई काम अगर फंस रहा है और आप जिससे भी हेल्प ले रहे हैं तो सामने वाला एजेंट और आप लोग प्रिंसिपल, तो कभी आप एजेंट हैं कभी आप प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। पूछे कैसे? अब आप ही चले गए, आलोक जी अब चले गए इनके, ये है इनका क्या नाम रखा जाए? विकास। वेरी गुड। अब ये है विकास जी। अब आलोक जी घूमते फिरते गए हैं और विकास से क्या बोल रहे हैं, यार विकास समझ नहीं आ रहा है कि काम कैसे होगा, आओ चलो हमको बताओ, हेल्प करो। अब ये हेल्प कर, तो आलोक जी यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल। और कौन हेल्प कर रहा है? ये क्या होगा? एजेंट मतलब हेल्प कर। क्लियर आप लोग समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का फिर वाला था रिलेशनशिप, मतलब कि इसमें रिलेशनशिप कैसा होता है, प्रिंसिपल और एजेंट। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? 6 इंपॉर्टेंट चीज है केयर एसेट्स वाला जो आप लिखे थे उसी में, बिजनेस कैरीड ऑन, क्या लिखा है? बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, ऐसा लिखे थे ना। सिंपल सी बात है, साफ सुथरा कह रहा है जो बिजनेस कैरीड ऑन जो चलाया जाता है वो सभी के द्वारा चलाया जाता है, या कभी कभी एनी ऑफ देम, आप सभी लोगों में से, एनी ऑफ देम मतलब आप सभी लोगों में से कोई एक भी अगर काम कर रहा है तो वो एक्टिंग फॉर ऑल मतलब वो सभी के लिए काम करता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए काम करेगा। क्लियर है, साफ सुथरा? इसका मतलब ये कि मान लीजिए जितने भी काम हैं फर्म के अंदर, ये दो लोग अगर नहीं है तो आप काम करके पूरा खत्म कर दें। तो जो भी आप काम किए हैं ये माना जाएगा कि सभी लोग किए हैं, सभी लोग मिलकर। इसमें वो लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं है कि अरे यार तुम अपना कर लिए और मेरा नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं। वो जितना भी किए वो सभी के लिए। आ रहा समझ में? नेक्स्ट वाला है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। क्या है? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा, आप लोग यहाँ पे 4 लोग हैं, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं ना, 1 2 3 4, कितने हैं? क्या बोलते बोलिए, वो ये भी बच्चे सुने, कितने लोग हैं? 3 लोग। अच्छा 3 ही लोग हैं। तो मतलब कि अगर हम पूछ दे कि कितने लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हम ही 3 लोग तो हैं। तो एग्जिस्ट का मतलब कि आप लोग यहाँ पर हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है होना, मतलब है, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है एग्जिस्टेंस, ये समझ में आ रहा है, मतलब कि बिजनेस होने की बात है। अब आपको देखिए नो सेपरेट लिखा है, क्या लिखा है? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। हम आपको बताना चाहते हैं कि क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज के अंदर एक था सेपरेट लीगल एंटिटी,
आप लोग को सिखाएगा था सेपरेट लीगल एंटिटी में कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है नो सेपरेट, मतलब यहां पे जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है ये दोनों लोग अलग अलग नहीं है, ये दोनों लोग एक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पार्टनर्स अलग हैं, पार्टनरशिप फर्म अलग है, नहीं, इसमें नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब कि दोनों लोग एक हैं। आ रहा है क्लियर समझ में? फाइन, बस इतना ही था आपका। तो फीचर्स में 1-2 मिनट लिखिए, 1-2 मिनट के अंदर 1 to 7 तुरंत इसको लिख लीजिए। हो जाएगा तो बताइए। हो गया? फाइन, चलिए आगे बढ़ो। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए हम तीनों लोग हैं, तो प्रॉफिट हुआ, तो आप तीनों लोग में से आप 2 लोग कह रहे हैं कि तुमको हम प्रॉफिट नहीं देंगे, ठीक। अब ये देखिए 1 लोग, 2 लोग और 3, 1 2 और ये दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हम तुमको प्रॉफिट नहीं देंगे, तो सर उस समय ये क्या करेगा? सर इसका कुछ अधिकार है? आवाज उठाएगा हमारा। हाँ, क्या करेगा? ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइट्स। राइट्स का मतलब कि आपका अधिकार क्या है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर का अधिकार क्या होता है। क्लियर है? तो पार्टनर्स का अधिकार हम लोग क्या, सबसे पहला चीज, सबसे पहला, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। आप तीनों लोग जिसने भी एग्रीमेंट किए, जितने भी रेशियो का एग्रीमेंट किए हैं, आप तीनों लोग को क्या करना होगा? बांटना होगा उस तरीके से। तो ये सभी का अधिकार है कि आप लोग को उस हिसाब से शेयर करना होगा। फाइन। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, क्या हो रहा है? बिजनेस चल रहा है। अब आप लोग, एक हो गए आप और एक बगल में हो गए आपके दोस्त, और एक आपके पार्ट, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है बगल में। आप इसको ऐसे कर रहे हैं, चलो हटो, चलो हटो, तुम बिजनेस में मत, तुम पार्टिसिपेट मत करो, बिजनेस हम लोग चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? कहेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर राइट्स है और हमारा ये अधिकार है
कि ये बिजनेस जो कंडक्ट हो रहा है, जो बिजनेस ये चल रहा है, इस बिजनेस में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, आप सभी को हम बता दें, आने वाले समय में